बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में सेकंड पार्ट है, सी मैट्रिक्स है, डी मैट्रिक्स है। कह रहे हैं प्रूव दैट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कम्यूटेटिव लॉ आज हमने प्रूव करना है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या हमारे पास है कि सी प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस सी, क्योंकि ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। इस पे सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। सी प्लस डी, सी की जगह सी मैट्रिक्स लगा लें। सी मैट्रिक्स यहाँ है -3 4 5 2 3 1, दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ पर डी है, डी की जगह डी मैट्रिक्स लगा लें। डी मैट्रिक्स हमारे पास है -3 -4 5 1 2 3। सी प्लस डी इज इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। ये मैट्रिक्स हैं, ये भी मैट्रिक्स हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इन सेम एलिमेंट को हम ऐड करेंगे। -3 से क्या आता है -6, 4 -4 से क्या आता है 0, 5 + 5 से क्या आता है 10। मैट्रिक्स बंद कर दे। 2 + 1 से क्या आता है 3, 3 + 2 से क्या आता है 5, 1 + 3 से क्या आता है 4। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास है D प्लस C। D की जगह D मैट्रिक्स लगा लें। D मैट्रिक्स क्या है -3 -4 5 1 2 3 प्लस, दरमियान में प्लस का साइन है, प्लस साइन लगा लिया। सी की जगह सी मैट्रिक्स क्या हमारे पास -3 4 5 2 3 1। अब इन दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हैं, ये मैट्रिक्स हैं, हमने ऐड करना है इन दोनों मैट्रिक्स को सेपरेटली। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दे। -3 -3 से क्या आता है -6, -4 + 4 से क्या आता है 0, 5 + 5 से क्या आता है 10, 1 + 2 से क्या आता है 3, 2 + 3 से क्या आता है 5, 3 + 1 से क्या आता है 4। ये हमारे पास था D प्लस C। इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब इक्वेशन 1 को देख ले। इसमें एलिमेंट है -6 0 10 3 5 4, यहाँ पर एलिमेंट है -6 0 10 3 5 4। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम आ गया हमारे पास। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस C प्लस D इज इक्वल टू D प्लस C। ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन प्रूव कर दिया।